हिमाचल में भाजपा की जयराम सरकार के 3 साल 27 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। कोविड के चलते सरकार के 3 साल के जश्न पर पानी फिर गया है। इस बार कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने शिमला में आज पत्रकार वार्ता कर 3 साल की योजनाओं का बखान किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में 2 साल ही काम के लिए मिल पाया है। 1 वर्ष कोविड की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोविड के प्रबंधन में बीत गया। कोरोना संकट में प्रदेश की जनता को परेशानियां जरूर हुई है, लेकिन लोगों ने सरकार को सहयोग किया है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने भी इस समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कोविड काल में कांग्रेस की सरकार होती तो चारों तरफ लूट का बाजार होता। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी को ही सैनिटाइजर और पीपीई किट का फर्जी बिल बनाकर भेज दिया। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर बेवजह के गलत आंकड़े पेश कर आरोप लगा रही है। भाजपा आने वाले 2 सालों में जनता के हित में काम करेगी, जिससे 2022 में फिर भाजपा सरकार बनेगी। काम फिर भी उसके बावजूद भी किया है हिमाचल प्रदेश में, और 2 साल का कार्यकाल जो आगे का बचता है और उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित होकर के उनकी सेवा में जो कर सकते हैं, नए विजन के साथ, नए लक्ष्य के साथ काम करने के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे उसके बारे में जानकारी आपको तफसील में, डिटेल में बाद में मिलती रहेगी समय समय पर। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से 2022 का कार्यकाल, ये जो हमारा 5 साल का है, उसको पूर्ण करने के बाद अगला कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से अपने समापन का अध्याय जो है वो पूरा कर रही है, समापन की ओर बढ़ रही है। सभी प्रदेशों में जहां जहां की सरकारें थी, जहां जहां सरकारों के बीच में चुनाव हुए, वो सरकारें रही नहीं और कुछ जगह बची हैं तो समाप्त होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को वो संभालें, वही बेहतर रहेगा। हमारी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे लिए जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सब के मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे 2 वर्ष के कार्यकाल में, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव से भी पहले बहुत लोग कहते थे 2-2 होंगी, 3-1 होगी, ऐसी बातें कहते थे। 68 की 68 सीटों पर जीते और उसके बाद हम आगे बढ़कर के 2022 में भी बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल करेंगे। फिर भाजपा की सरकार होगी। और विपक्ष के मित्रों को हम इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, धैर्य रखें, सब्र रखें, और यही उनके लिए हित में रहेगा। ये कोविड सिर्फ हिमाचल का ही है क्या? ये हिमाचल की सरकार का देन है क्या? क्या ये मुद्दा पूरा विश्व का नहीं है? ये हिमाचल का मुद्दा नहीं है। मेहरबानी करके मैं उनको ये कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का जो बीता है, बोलते हुए, कहते हुए, उसमें एक भी स्थायी मुद्दा वर्तमान सरकार के खिलाफ आज तक नहीं है। एक भी मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के बोल सके। भ्रष्टाचार की अगर बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जो कोविड के संकट में जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई होकर के रहेगी जिन लोगों ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की थी। इस कोविड के संकट में आप कल्पना करो, अगर देश में या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या परिस्थिति होती। लूट का बाजार चारों तरफ होता। मैं कह सकता हूं उस बात को, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि कोविड के इस संकट में बाकी जगह से तो बहुत ज्यादा उनको गुंजाइश नहीं बची। उनको लगा कि इस वक्त हम और नहीं तो अपनी पार्टी को ही लूट सकते। फर्जी बिल, पीपी किट के, सैनिटाइजर के, मास्क के और बहुत सारी चीजों के लेकर के जो जाकर के जो है बिल बना करके पार्टी हाईकमान को हिमाचल की ओर से, पार्टी की ओर से भेजा जाता है और 12 करोड़ रुपए मांग दिया जाता है। जो पार्टी अपनी जो कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ सकते। कल्पना करिए अगर सरकार होती तो ये लूट किस कदर होती है सरकार।